क्या नाम है आपका और किस तरह अटैक हुआ था, आप थोड़ा बताएं। मेरा नाम अनवर हुसैन है। ये अटैक बेसिकली बाहर इधर नाका था सीआरपी का और जेकेपी का ज्वाइंट नाका रहता है, दोनों रहते हैं इधर। ये अटैक उन पे हुआ था, लेकिन उनके बाद जब ये फायरिंग वगैरह हुई तो जी इन्होंने भागने की कोशिश की है, जो मिलैंड वगैरह थे। मेरा ये इधर फैक्ट्री की दीवार तो थोड़ी डाउन थी एक साइड से, ये क्रॉस करके जहाँ गेट के नीचे से शायद कहाँ से ये अंदर क्रॉस करके तो ये फैक्ट्री के ऊपर चले गए। वहाँ से इन्होंने फायरिंग की द्वारा ऊपर से। फिर उसके बाद ये जो है वहाँ से जब वापस आए हैं, फिर ये मेरे मकान के बैक साइड जो पुराना वॉशरूम था ऐसे स्टोर टाइप, क्योंकि इस साइड हम आते नहीं है, हमें आइडिया भी नहीं हुआ हमारे घर के अंदर कोई है। तो इधर और साथ में उस साइड एसी चल रहा था, पता भी नहीं चला। तो बाद में जब आर्मी वालों ने सर्च ऑपरेशन चलाया सुबह के वक्त 6 बजे के बाद, तो फिर मुझे एक ऑफिसर ने बोला कि यहाँ से ये तेरे साथ से ऐसे ऐसे हुआ है, तो ये इधर गया है, तेरे घर के अंदर घुसा होगा। मैंने घर तो मेरा लाग है, अंदर जा नहीं सकते हैं, जाते तो फैमिली को पता चलता। फिर कॉल करके फैमिली हमने बाहर निकाल ली। उसके बाद इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने मार कराया। नहीं था कि ये मिलिटेंट मेरे ही घर के बैक साइड आगे छुपे हुए, अगर ऐसा होता तो फिर तो शायद मैं आ ही नहीं पाता अंदर, जहाँ कुछ और बात होती, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मुझे लगा कि रोड पे फायरिंग हुई है, शायद ये उधर से भाग गए, मारा हुआ है। तो और भाग गए तो आर्मी इसलिए सर्च ऑपरेशन चला रही है कि जो भी फालतू किसी भी घर में जो घुस जाता है, देखते हैं जो भी इनका तरीका रहता है, उसलिए ये हमें चेक करेंगे कि कोई फैमिली में कौन कौन रहता है, कार्ड वगैरह चेक करेंगे। अब हो नहीं हो इधर की, इस वजह से मेरे जो दिल में थी ये बात थी। लेकिन बाद में मुझे पता चला नहीं, ये बाहर से उधर से होती हुई ऐसे ऐसे जी बैक साइड छुपे हुए थे। घर के शीशे ये, क्योंकि इन्होंने फायरिंग जो की है मेन रोड से की है, वहाँ मेरे मेन गेट पे लगी है, गाड़ी पे बुलेट लगी है, मेरे शटरों पे बुलेटें लगी हैं, एक गेट और था उस पर बुलेट लगी है, वाशरूम बाहर की 3-4 जितने भी थे, जो एक मैंने स्टोर बनाया था छत का, उसकी शीटें टूट गई हैं, वाशरूम टूटा है। घर के शीशे जो मिलिटेंट जब इन्होंने ये ऑपरेशन खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने कुछ आईडीज वगैरह लगाई रहती है अपने साथ करने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए। ये जब हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ब्लास्ट किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, उस वजह से मेरे मकान के शीशे ब्लास्ट हो गए। हो सकता है कौन इतना ध्यान से देख रहा है, जब फायरिंग हो रही थी तब भी टूटा हो 1-2, लेकिन जब मैं पहली बार अंदर आया था तब मेरे घर के अंदर के शीशे नहीं गिरे हुए थे। आईडी ब्लास्ट के बाद अंदर के शीशे भी गिरे हुए थे। तो जैसे ही धमाके होने लगे तो हमें नींद खुल गई, तो हमें सुनने लगे कि धमाके हो रहे हैं बाहर बहुत ज्यादा। तो ये मेरे घर वाले घर में नहीं थे, फिर मैंने इनको फोन किया कि इधर कुछ धमाके हो रहे हैं बाहर जो ज्यादा से, तो आप कहाँ पे आएंगे, घर पे अभी नहीं। बोलने लगे नहीं बाहर आर्मी लगी होगी, धमाके हो रहे, मैं कैसे आऊंगा, तो आप अंदर ही बैठो, जैसे बेड पे सोए हो ऐसे ही सोए रहो, मगर आप उठना मत, ना दरवाजा खोलना। फिर मैंने इनको बोला कि हम रोजा रखेंगे, रोजे चल रहे हैं हमारे, तो हम रोजा रखना था। बोलने लगे नहीं आप उठो ही मत, तो ना रोजा रखो, तो रहने दो जैसे है, तो आप ऐसे ही सोए रहो। हम वैसे ही सोए रहे, हम नहीं उठे थे, मगर धमाके की आवाज तो आ रही थी, हम डर रहे थे, नींद थोड़ी आती थी, हम ऐसे ही लेटे थे। बाद में जब 6 बजे, तो उसके बाद हमें, मेरी ननद रहती है जब बाहर, तो उसके लड़के ने फोन किया, बोलने लगे मामी जे आर्मी वाले बोल रहे आप बाहर निकलो, तो आप आ जाओ बाहर। फिर हम बाहर निकल गए थे उस टाइम। तो उसके बाद फिर इधर से बोलने लगे कि इधर है बंदे पीछे छुपे हुए हमारे बाथरूम में, फिर ये आए थे। हमें काफी डर लग रहा था कि भाई फायरिंग हो रही है, और हम मम्मा के साथ अंदर ही थे।